नमस्कार दोस्तों, और ठीक हो सभी। सूचना तो आप तक पहुंच ही गई होगी कि आरपीएससी का जो नया कैलेंडर है वो जारी हो गया है। किसकी परीक्षा कब है और को किस जो परीक्षा है उसका आप इंतज़ार कर रहे थे, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। या जैसे कहूँ कि भी ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे मार्च 2026 है उसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। लेकिन कुछ लोग फरवरी 2026 का भी कह रहे हैं कि फरवरी 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आ जाएगी। तो उससे संबंधित कोई कैलेंडर जारी नहीं किया, कोई डेट जो है वो जारी नहीं की गई है। तो कैलेंडर में किस दिनांक को कौन सी परीक्षा होनी है ये तो सूचना आप तक पहुंच गई होगी लगभग, लेकिन मैं फिर भी एक बार सरसरी निगाह में आपको वो सारी जो परीक्षा की तिथियां हैं वो बता देता हूं। वैसे हमारे काम की परीक्षाओं की तिथियां वही है जो हमें पहले से पता है। हालांकि अब कैलेंडर जारी किया उससे पहले भी ये तिथियां थी, बस हमें ये चेक करना था कि वास्तव में उसी दिनांक को पेपर हो रहे या नहीं हो रहे, तो उनमें अंतर नहीं आया। जैसे हम बात करें फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की बात करें तो उनकी तिथियां वहीं पड़ी है, उसके अलावा कोई नई एक एसआई वाली है, ठीक है ना। ये 3 भर्तियां मेन है और तो इन तीनों भर्तियों की डेट जो है लगभग वही है। तो हम बात करते हैं कैलेंडर जारी होने की। तो कैलेंडर जारी हो गया है। अब कैलेंडर जारी हो गया तो क्या हम लोग अब तैयारी शुरू करेंगे क्या, या कैलेंडर के हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे? नहीं, कैलेंडर के हिसाब से नहीं करेंगे। हम लोगों ने तैयारी पहले से शुरू कर रखी है। और बात करें अभी हम भर्तियों की तो 6 महीने रहे हैं बस। ये जो एसआई वाली भर्ती है उसके तो शायद 4 ही महीने हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उनके लगभग 6 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो उनकी तैयारी हमने करनी है, वो पहले ही पता था और पहले जो उसकी तैयारी कर रहे थे वो कर रहे थे। अभी कुछ विद्यार्थी जो हैं वो थर्ड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। बता रहे हैं शायद 17 जनवरी को पेपर है उसका। तो देखते हैं, इस पर फिर से बनाता हूँ मैं वीडियो कि आप लोगों को किसकी तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो कितना ही समझा लो, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले वो कर ही रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे। तो बाकी बातें करते हैं, देखते हैं, पहले कैलेंडर देखते हैं, थोड़ा सा एक सरसरी निगाह मार लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन 6 महीनों में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि जो आपका सिस्टम है वो सेट बैठ जाए। जिस तरह का हुआ बना हुआ है, जिस तरह का डर बना हुआ है 40% वाला, कहीं न कहीं सबसे पहले तो उसको बाहर निकालेंगे हम। बात करते हैं कैलेंडर की। ये है, आ जाइए डाउनलोड, ये है ये डिप्टी कमांडेंट कब है? 11 तारीख को, 11 जनवरी को 2026 में, ये 11 जनवरी 2026 को है। और लेक्चरर एग्जाम 2025 आयुष डिपार्टमेंट, ये अलग अलग एग्जाम है जो मुझे लग रहा है कि नॉर्मली अपने ज़्यादा समझ से बाहर है। असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, ये है काम की बात। सबसे पहले तो जो अधिकतर विद्यार्थी इसे देने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर वाली का जो एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है? सब इंस्पेक्टर का ये 5 अप्रैल को होने वाला है। कब है? 5 अप्रैल को। सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो 5 अप्रैल को है। जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास 4 माह है, ठीक है ना। तो मतलब इस पर मैं तो अब ज़्यादा क्या बताऊं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अब तो वो अपनी तैयारी को दिशा का मतलब धार दे रहे होंगे उसको और अधिक, बस। और बात करते हैं आगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी भर्ती है, या हम कहें कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बैठने वाले हैं, वो है व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा। व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा, जो व्याख्याता की परीक्षा है वो 31 मई से लेके 16 जून के बीच में होने वाली है, क्योंकि अलग अलग पेपर है ना, लंबी चलेगी। 31 मई से लेके 16 जून के बीच में, कहने का मतलब जून में ये परीक्षा होने वाली है।
तो हमारे पास इसके लिए केवल 5 माह है, क्योंकि जून तो आप भूल ही जाओ, 31 से परीक्षा शुरू हो रही है तो फिर भूल जाओ। मई बचा हुआ है हमारे पास, 5 ही माह, 5 महीने हैं केवल, और आपको एक एक दिन के हिसाब से रणनीति बनानी है। मैं जैसे जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी मैं यही बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम देखते हैं ना कि 5 महीने पड़े हैं तो हमें लगता है कि 5 महीने पड़े हैं, 5 महीने में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम पूरे पाठ्यक्रम को देखते हैं और उस पाठ्यक्रम को एक सरसरी निगाह से देख के और आप ये अंदाज़ा लगाने बैठते हैं कि किस टॉपिक को कितने दिन में किया जा सकता है, तब आपको पता चलता है कि 5 महीनों में 150 दिन होते हैं और टॉपिक जो होते हैं वो 150 से अधिक होते हैं आपके पास। ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि एक ही बार कर पाएंगे। जब एक ही बार कर पाएंगे तो समस्या क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक बार तो हम कर नहीं सकते, हमें तो कम से कम 5 बार करना होता है, कम से कम, तब जाकर कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो देखते हैं कब है, 31 मई से लेकर 16 जून के बीच में। फिर हम बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो वो है 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में, 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में। तो ये है 1 महीने का, जून और जुलाई 1 महीने का समय है। मुझे लग रहा है ठीक है। जिस प्रकार का पाठ्यक्रम है, मैं पाठ्यक्रम का भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें पाठ्यक्रम के बारे में भी बताऊँगा कि वरिष्ठ अध्यापक और जो व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है उन दोनों में क्या अंतर है। तो अब की बार जो अंतर है वो कम कर दिया, विशेषकर सब्जेक्ट में। तो जैसे हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में तो बहुत जो काव्य शास्त्र है और कुछ एक रचनाओं की किताबें छोड़ के बाकी व्याकरण तो एकदम बिल्कुल एक जैसा कर दिया है। पहले अंतर था, जो व्याख्याता की परीक्षा थी उसके अंदर व्याकरण कम था और वरिष्ठ अध्यापक वाले में ज़्यादा था, तो वैसा अब नहीं है, एक जैसा कर दिया। तो ये आसान है कि 30 दिन है, 30 दिन का ये समय बीच में है। तो इसमें देख सकता है वरिष्ठ व्याख्याता की तैयारी करने वाला भी वरिष्ठ अध्यापक को भी देख सकता है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये मेन एग्जाम यही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो कुछ परीक्षाएं और भी हैं, जैसे ये जो आगे चल के नवंबर और दिसंबर में ये कुछ रखी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं कुछ डेटें, 29/11 रखी गई है, 6/12 रखी गई है, 27/12 रखी गई है। तो इनके बारे में जैसे कहा यह जा रहा है कि ये हो सकता है कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये रखी गई हो भी, जैसे हम मान रहे हैं कि फरवरी या मार्च के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आने वाली है, तो ये साल भर का समय दे के 5-6 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, वैकेंसी निकलेगी, इस तरीके से करके ये नवंबर में एग्ज़ाम, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम करवाए। जैसे इस प्रकार करवाए नवंबर दिसंबर में, उसी प्रकार नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम करवा दिए जाएं। और चलते चलते थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, कहीं न कहीं पॉजिटिव आप ले लो, 40% नहीं आ रहे तो ये ले लो, चलो पद तो बढ़ ही रहे हैं, कभी न कभी तो आरपीसी को करवाना ही पड़ेगा, और जो इन्होंने सोच रखा है उनको तो भर्ती करना ही पड़ेगा, और उनकी तो जॉब लगेगी ही लगेगी। आगे चलो पद जो नहीं हुआ वो आगे पद बढ़ जाएंगे और मिलकर इकट्ठे होकर आ जाएंगे। तो आगे तैयारी करें जैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, व्याख्याता की, और थोड़ा सा अपने आप को अलग तरीके से तैयार कर ले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार की तैयारी करें थोड़ा सा, बाकी तो उसका कोई अंत तो है नहीं। ठीक है, तो ये कैलेंडर है और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप भी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, और आपने तो पहले से भी अच्छे से की होगी। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आरपीसी जो है वो पेपर के अनुसार बनाएगी, और आप इस बार 2026 जो आपके लिए बहुत बहुत जो शुभकामनाओं वाला रहेगा और सफलताओं वाला रहेगा। आपने जो लंबे समय से सपने पाल रखे हैं वो सपने आपके 2026 में पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।